ये जो इस तरह के समय होते हैं उनका आप स्पिरिचुअल बेनिफिट जो है वो ले पाएं, आध्यात्मिक उसका लाभ आपको मिले और उसका असल जो मायने वो आप समझ पाएंगे, तभी वो चीज़ हो पाएगी। तो उसकी कोशिश हम करते रहते हैं और भी बहुत से विद्वान लोग करते रहते हैं और बाकी बीच में ब्लंडर भी चलता रहता है दुनिया का। तो आज वही थोड़ी सी कोशिश है कि पितृपक्ष ये जो आने वाला है इसमें आप क्या एडवांटेज ले सकते हैं और क्यों करना चाहिए ऐसा, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये। क्योंकि क्या से बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होता है क्यों, वाई। क्योंकि वट अगर आपको समझ में आ जाए तो फिर वाई के पीछे जाना चाहिए। वट एंड वाई जिसने समझ लिया जिंदगी में ना, उसको फिर कोई रोक नहीं सकता आगे बढ़ने से। अभी आप समझें कि पितृ, आज हम 2-3 बातों पे बात करने वाले हैं कि टॉपिक्स के ऊपर कि पितृ क्या हैं। ये सबको मालूम है, आपके पूर्वज जिस भी कुल में आपका जन्म हुआ, जिसकी भी एक लीनिएज को आप लोग चला रहे हैं, पिछले कई पीढ़ियों से चले आ रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं ना। मैं हमेशा बोलता हूँ 90% से ज़्यादा लोग तो अपने कुल में रिपीट होते रहते हैं, क्योंकि उसी कुल का लेना देना है वही हिसाब किताब। किसी दूसरे में क्या करने जाओगे। 10% होते हैं लोग जो एलिवेटेड सोल होती हैं, या यूं कहें कि वो दूसरे तरीके वाले भी, चाहे असुरवृत्ति में भी हों, हाई पावर के जो लोग होते हैं, जो जिनके पास इतनी पावर होती है, इतनी हाई लेवल पे वो लोग होते हैं कि जो जिनके पास चुनाव का अधिकार है, इतनी कैपेसिटी है कि वो चुन सकते हैं कि वो किस घर में किस गर्भ से जन्म लेंगे, किस तरीके हैं। बाकी 90% वही रिपीट हो रहे हैं। तो ये जिम्मेदारी है आप सभी के ऊपर कि एक लीनिएज एक जो बनी रही हुई है कि आपके सबके डीएनए कनेक्टेड हैं, कुल परंपराओं के साथ, संस्कारों के साथ आप चले आ रहे हैं, तो आपस के लेने देने हैं, तो कर्म बंधन तो आपके साथ जुड़े होंगे ना सभी के। कुंडली में पितृदोष हो या ना हो, हालांकि पितृदोष नहीं होता, मैं हमेशा बोलता हूँ प्रेत दोष होता है, पितृ तो पीड़ित होते हैं। यूं कह लें कि कुंडली के हिसाब से पितरों से कनेक्शन नहीं बैठ पा रहा हो, पितरों से हेल्प नहीं मिल पा रही हो या ना मिल पा रही, कोई भी मसला हो, चाहे कोई ये कहे कि भी मेरी तो जी कुंडली में पितृदोष है नहीं, चलो उसी भाषा में बात कर लेते हैं, तो मुझे क्या आवश्यकता है पितरों के लिए कुछ करने की। कईयों को ये भ्रम रहता है कि भी हमें तो हमारे पितृ प्रसन्न हैं हम पर, मतलब उनकी प्रसन्नता के कुछ पैरामीटर्स उन्होंने बना रखे हैं। चलिए इसी पे बात कर लेता हूँ। पहले मैं 2 बातें लोगों ने मापदंड बना रखे हैं। घर में खुशहाली नहीं है, घर में बरकत किसी तरह की नहीं है, हमेशा कलह होता है, घर में से दवाइयाँ खत्म नहीं होती, बीमारियाँ बनी रहती हैं, और संतान को लेकर के मसले हैं घर में। ठीक है, खास तौर पर ये कहते हैं कि जिनके संतान का सुख नहीं है, संतान का सुख ना होने को मैक्सिमम लोग ये सोच के चलते हैं कि संतान का ना होना। यहां आऊंगा इस डिटेल पे। और एक आध और फैक्टर आ गया, घर की बरकत मैंने बता दी, काम धंधे नहीं चल रहे, वो सब बरकत में आ जाते हैं, कितना ही चला लो पैसा रुकेगा नहीं। अननोन फैक्टर्स ऐसे होंगे जिससे कि जिंदगी जो है ना एक अलग ही दिशा में जा रही है, आगे बढ़ने की बजाय आप और एक जगह घूम रहे हैं। ठीक है, तो ये कई सारे इस टाइप के फैक्टर्स जो हैं जिनको पितृदोष से जोड़ दिया जाता है। मैं मना नहीं करूंगा कि ये नहीं होते हैं, ये सारी चीजें हैं, लेकिन कुछ मामलों के अंदर आप सोचें कि कई लोगों को एक भ्रम भी बन जाता है इस चीज का। उन्हें क्या लगता है कि भाई फॉर द टाइम बीइंग अगर सब कुछ ठीक चल रहा है, घर में संतान है, पैसा आ रहा है, चारों तरफ नाम हो रहा है, तो अब हमारे पितृ प्रसन्न हैं, हमारे पितृ जो हैं, हमारे घर में कोई पितरों की कोई मसला नहीं रहा, तो हमें पितरों के निमित्त ज्यादा कुछ तामझाम करने की आवश्यकता नहीं रहती। तो ये थोड़ा सा गड़बड़ वाला मामला आ जाता है। फिर वो क्या होते हैं कि लोग ना स्लो हो जाते हैं, वो चीजों की तरफ ध्यान देना छोड़ देते हैं। यही फंसता है इंसान। क्योंकि आप ये मत भूलिए कि ये तो आपके ग्रहों की दशाएं हैं। अच्छे ग्रह की दशा आ जाएगी तो आपका जीवन अनुकूल होना शुरू हो जाएगा, खराब ग्रह की दशा आएगी तो जीवन में थोड़ा संघर्ष ज्यादा बढ़ जाएगा। ये दोनों ही मामलों के अंदर पितरों का अपना एक महत्व, अपना एक रोल है, वो चला आ रहा है। किसी की शनि की दशा लग गई, राहु की लग गई, राहु का एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं। चलिए, राहु की दशा लंबी चल पड़ी, कष्टकारक हो गई। अक्सर राहु के टाइम में परेशान ज्यादा होते हैं लोग, अगर कुंडली में उसकी स्थिति अच्छी ना हो, तो परिणाम ये रहेगा कि आदमी खूब परेशान होगा। जहां कहीं जाएगा, जिस भी पंडित जी विद्वान के यहाँ, और भी 100 तरह के जानकार लोग होते हैं बताने वाले, तो जहां जाएगा वहां जाकर के मैक्सिमम प्रॉब्लम्स उनको जो है
90% से ज़्यादा लोग उनको यही बताते हैं कि भी आपके पितृदोष के मामले हैं, आप उनको लेकर के उपाय कीजिए, शांति कीजिए। वो बेचारे करते भी हैं, लेकिन तीर सही निशाने नहीं लगता। जब तीर सही निशाने नहीं लगेगा तो धीरे धीरे क्या होता है, लोगों का जो ना फेथ डगमगाने लग जाता है। अब इससे व्यवस्था पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। फर्क पड़ेगा तो किस पे, जो इंडिविजुअल व्यक्ति है, जो वो है कष्ट भोग रहा है। किसी के कर्म अच्छे हों, घर में पुण्य कर्म अच्छे कर रखे हों किसी ने, तो उनको सही मार्गदर्शन मिल जाता है, वरना बहुत मुश्किल है। इतना ज़्यादा मुश्किल है कि अगर घर के मुखिया की खराब ग्रह की दशा चल रही हो, खासतौर पे राहु की, शनि की, केतु की, इस टाइप की, तो व्यक्ति, घर के मुखिया की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि घर का मुखिया जो होता है आपकी गाड़ी का ड्राइवर होता है, घर की गाड़ी का, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है लोगों को ना सही मार्गदर्शन मिल पाना, और मिल भी जाए तो उसका सदुपयोग कर पाना। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो लोग हैं ना, जहां कहीं भी जाएंगे, मैं हमेशा बोलता हूं 90% तो मार्गदर्शन से ही मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वो घर का जो प्रेत होता है वही सामने वाले पे हावी होकर के उल जुलूल सी बातें आपको बताएगा। छोटे मोटे उपाय जो ऐसे बता देगा जिससे तुरंत लगेगा कि हाँ फायदा हो गया, आप फिर उसी की बातों में आ जाओगे, उसी के ट्रैप में आ जाओगे। लेकिन वो प्रेत क्यों चाहेगा कि भाई आपके पितरों को बल मिले? आपके पितरों को बल मिलेगा तो वो आपकी सपोर्ट करेंगे, क्योंकि पितरों का केवल और केवल एक ही उद्देश्य है। पितर कहीं पर भी हों, किसी भी लोक में हों, किसी भी योनि में पड़े हों, उनका एक ही मसला है आप लोगों के साथ, क्योंकि आपके साथ वो एक ही डीएनए का संबंध लेकर के बैठे हैं। जहां कहीं भी वो सशक्त होंगे तो उसका लाभ आप तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा। तो एक तरीके से आप अपने पितरों को बल देने के लिए उनके नाम पर जब पुण्य कर्म करते हैं, दान पुण्य करते हैं, श्राद्ध कर्म करते हैं, सबसे इजीएस्ट तो ये, क्योंकि 12 महीने तो आप लोग कुछ कर नहीं सकते, तो ये व्यवस्था ऋषियों ने बनाई थी। इसका अपना एक वैज्ञानिक महत्व भी है। तो इस दौरान जब आप ये पुण्य कर्म कुछ भी अपने पितरों के नाम पे करेंगे, तो बेसिकली आप अपने लिए ही कर रहे हैं, क्योंकि पितरों को जब आप बल दोगे तो बदले में उल्टा आपको ही वो लाभान्वित करेंगे, आप स्वयं को ही लाभान्वित कर रहे होंगे। एग्जाम्पल से समझ के चलिए, आप अपने घर में एक फलदार वृक्ष लगा लें, उसकी खूब सेवा करें, उसमें खूब खाद पानी बढ़िया डाल रहे हैं, सारी उसकी देखभाल कर रहे हैं, तो वो किसके लिए कर रहे हैं? वो जो फलदार वृक्ष जब फल देना शुरू करेगा उसने स्वयं थोड़ी खाना है, आपके अपने आंगन में लगा भाई, आपके लिए कर रहा है, वो आपको ही मिलेगा उससे। एक किसान खेत के अंदर बीज बो रहा है, फसल उगा रहा है, खूब उस फसल की सेवा कर रहा है, तो वो अंततः किसके लिए कर रहा है? उस खेत में जो मेहनत हो रही है वो फसल किसके लिए हो रही है? उसी के लिए आ रही है ना। तो इसी तरह पितरों के निमित्त जब भी कोई पुण्य कर्म करोगे तो उससे पितरों को बल मिलेगा। पितृ देवताओं से भी पहले आपके साथ डायरेक्टली जुड़े होते हैं। मनुष्य के हाथ में ईश्वर ने पावर दी है कि वह देवताओं को बल देता है, वह पितरों को बल देता है। ठीक है। अब देवता और पितर में फर्क यह आ जाता है कि देवता का आपके साथ डीएनए का संबंध नहीं है। देवता के लिए आप खाली यज्ञ कर्म करें या आप देवता के लिए कोई तपस्या कर लें या जप कर लें मंत्र का, इतने से ही देवता को बल मिलेगा और बदले में देवता आपको आशीर्वाद देंगे और जो आपकी मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण करने में आपकी सहायता करेंगे। एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है। लेकिन पितरों के मामले में एक कदम आपको और आगे एडवांटेज मिल जाती है कि पितरों से आपका डीएनए का संबंध है। तो पितरों के लिए जब आप कुछ करते हो तो वहां पर बेनिफिट और भी जल्दी आता है। यानी देवता को प्रसन्न करने के लिए, देवता को बल देने कर उनकी प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए आपको ज्यादा मेहनत लगानी पड़ती है, लेकिन पितरों से कृपा प्राप्त करने के लिए आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। बताऊंगा मैं कैसे हुआ ये। सारा खेल जो है वो है भाव का। भाव के अभाव में, यानी फीलिंग के एब्सेंस में, आप जितना भी कोई कर्मकांड करते हैं, कर्मकांड माने ये जितने भी रिचुअल्स आप करते हैं, इन द एब्सेंस ऑफ फीलिंग, जो कनेक्शन नहीं बैठेगा दिल से करने वाला, वो अपने जो उसका पर्पस था वो सर्व नहीं कर पाएगा। हालांकि ठीक है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, मतलब
बिना भाव से किया गया सत्कर्म भी कुछ ना कुछ तो बेनिफिट देगा ही। आप बिना मन से भी मॉर्निंग वॉक के लिए, जॉगिंग के लिए निकल जाओ, कुछ तो वो काम करेगा ही, ठीक है ना। आपकी विल पावर नहीं बढ़ेगी तो कम से कम शरीर पे तो कहीं तो कुछ असर होगा ना, इसलिए समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो भी शास्त्रों में कहा गया है कि यदि आप पूरे भाव के साथ कोई सत्कर्म करते हो, कोई पुण्य कर्म करते हो अब देवताओं के प्रति या पितरों के प्रति, तो उसका पूर्ण लाभ मिलेगा। और यदि बिना भाव के भी अगर आप सत्कर्म करोगे तो भी आप नुकसान में नहीं हो, ठीक है। कुछ ना कुछ तो भी लाभ रहेगा। इसलिए हर सूरत में आपको अच्छे कर्म तो करने चाहिए। अब इससे होगा ये कि आपके साथ जो, जैसे मैंने बताया कि देवताओं को तो साधना, देवताओं के साथ कनेक्ट हो पाना ये थोड़ा बड़ा काम हो जाता है, उसके लिए स्पेशल साधनाएं आपको करनी है। लेकिन पितरों की व्यवस्था ईश्वर ने इसीलिए की थी कि मनुष्य अपने कर्मानुसार अपने ग्रहों को लेकर के आएगा, अच्छी बुरी दिशाओं को भोगेगा, उसमें उसको सपोर्ट की जरूरत रहेगी, सहायता की जरूरत रहेगी। जैसे आपका मोबाइल फोन है ना, आप कितना ही महंगा फोन ले आओ कि आपको अंततः इसको रिचार्ज तो करना पड़ेगा, ठीक है ना। उसकी बैटरी भी रिचार्ज करनी पड़ेगी आपको, यूज करने पे वो खत्म होगी, और उसमें जो आप उसका आपने जो पैकेज डलवा रखा है उसका भी आपको करते रहना पड़ेगा। तो अब बैटरी वाले एग्जांपल से भी अगर आप समझ लें कि कितना ही महंगा आप फोन ले आए, आपको जब आप उसका इस्तेमाल करते रहेंगे तो आपको उस सिस्टम को चलाए रखने के लिए पावर की जरूरत रहेगी, एनर्जी की जरूरत रहेगी, ठीक है। तो वही सिस्टम मनुष्य का है कि आप अपने कर्मानुसार जैसे भी ग्रह लेकर के आएंगे, जीवन में भोगते चले जाएंगे, तो आपके भी अच्छे बुरे एनर्जीज जो हैं वो कम ज्यादा होती चली जाएंगी। तो अपने लेवल पे जो कर सकते हो करोगे, कोई अच्छा मार्गदर्शक मिल जाएगा, उसकी कृपा से भी आपका जीवन आगे बढ़ता रहेगा। लेकिन हर मनुष्य देवताओं तक नहीं जा सकता था, इसलिए ईश्वर ने ये पितरों वाली व्यवस्था बना रखी थी कि सबसे नजदीकी जो आपके साथ एंटिटीज हैं, सपिंडा जिसको हम बोल के चलते हैं, आपके ही पिंड के रिलेशन में जो आगे, ठीक है ना, पिंड माने शरीर, आपके शरीर के साथ, आपके डीएनए के साथ जो साझी ऊर्जा लिए बैठे हैं, पिछली कई पीढ़ियों से आप चले आ रहे हैं, वो सेम एनर्जी पे वाइब्रेट करते हैं, चाहे कहीं भी हो। तो जब आप पितरों की प्रसन्नता के लिए उनको बल देने वाले प्रयोग करना शुरू करते हो, उससे उनको बल मिलता है, उससे उन्हें बल मिलेगा तो अंततः वो आपको सपोर्ट करना शुरू करते हैं, भले उन्होंने कहीं जन्म भी ले लिया, ठीक है ना। वो हर मनुष्य 3 घर का पितर होता ही है, मैं पहले ही बता चुका हूं। लगभग एक ही कुनबे में, एक ही घर में आसपास घूमते रहते हैं 90% लोग। मूल रूप से बात आई कि अब पितरों को प्रसन्न करें कैसे। बहुत सारे तरीके के कर्मकांड हैं, श्राद्ध पक्ष में ये करो वो करो, हर कोई तो कर नहीं पाता है। तो हर साल हम भी कुछ ना कुछ करवाते रहते हैं ताकि जिससे आपका काम आसान हो जाए। जैसा अब की बार आ रहा है, ऐसे ऐसे साल कुछ ज्यादा विशेष हो जाते हैं। कारण उसके पीछे, क्योंकि जब पितृपक्ष की अमावस्या पे बृहस्पति की दृष्टि हो सूर्य चंद्र पे, तो ये देव कृपा का योग बन जाता है। एस्ट्रोलॉजी का एक सीक्रेट आपको बता रहा हूं। संयोग होते हैं ना, जैसे सीजन होता है हर चीज का। तो अब बृहस्पति कौन है? देव गुरु हैं, यानी कि देवता भी सहायता करेंगे। जो पितृ कई पीढ़ियों से सदगति को प्राप्त नहीं हो पा रहे, आप उनको सदगति दिलवा सकते हैं इस समय में, क्योंकि बृहस्पति की कृपा से देवता सहायता करेंगे। और यह भी संभव है कि कोई कोई पितर ऐसा हो जिसका पुण्य बल बहुत अच्छा रहा हो, लेकिन किसी कारण से वो कहीं किसी छोटे मोटे कोई बुरे कर्म की वजह से कहीं फंस के बैठ गए हैं, किसी नरक में यातना भोग रहे हैं। नरक माने जरूर नहीं कि कहीं ऊपर ही नीचे कोई नरक और स्वर्ग होते हैं, कोई ऐसा जन्म ले लिया भाई जहां पर वो पीड़ा में पड़े हैं, ठीक है। तो आप लोगों के द्वारा किए जाने वाले सत्कर्म से उनका वो बैलेंस भी चुकता हो जाता है। और ऐसे ही समय विशेष के अंदर सबसे ज्यादा जो पितृगण होते हैं वो देवताओं की कैटेगरी में आ जाते हैं। वो लोग जो एलिजिबल हैं, जिनका पुण्यकर्म खूब था लेकिन छोटे मोटे किसी कर्म की वजह से अटके पड़े थे। क्योंकि अब की बार जो अमावस्या है, जैसे मैं बता रहा हूं, ये बड़ा अच्छा योग बन रहा है। तो इसका सदुपयोग कैसे होगा वो बताऊंगा आपको मैं। तो हम आगे कंटिन्यूटी बना रहे थे बात की
कि घर में कई चीजों की कमियां हैं तो अक्सर उसको पितृदोष पे मत दिया जाता है कि पितृदोष है। फिर खराब ग्रहों की दशा के दौरान इंसान भागा भागा फिरता है, सही मार्गदर्शन मिलता नहीं और मैक्सिमम लोग उसको घुमाते रहते हैं, क्योंकि वही घर का प्रेत जो उस पर सवार होकर के उन पे बताने वालों पे उनको मिसगाइड करता है। कुछ ना कुछ करते कराते जैसे तैसे वो समय तो बीतेगा ही। अब मान लो राहु की दशा कट गई, भाई बृहस्पति आ गया। बृहस्पति नेचुरल एक अच्छा ग्रह है, तो पहले से तो राहत आएगी आएगी, और ज्यादातर कुंडलियों में ठीक ठाक स्थिति में होता ही है। तो भाई एकदम से कहते हैं ना रात के बाद दिन हो गया, वो स्थिति आ जाती है तो लोगों की जिंदगी बदल जाती है। और क्योंकि बुरे ग्रह के टाइम में जो संघर्षशील मनुष्य रहा होगा, तो जिसने कुछ नहीं करना उसकी तो छोड़ ही दो, लेकिन जो मेहनती इंसान रहा होगा, स्ट्रगल कर रहा होगा, छटपटा रहा होगा आगे बढ़ने के लिए, तो जैसे ही राहु खत्म हुआ उसे बृहस्पति में रास्ते मिलेंगे, मौके मिलेंगे तो चौके भी मारेगा भाई। तो सारे उल्टे दाव भी सीधे पड़ने शुरू हो जाएंगे, परिणाम स्वरूप जिंदगी बेहतर होनी शुरू हो जाती है। अब जिंदगी जब बेहतर शुरू हो जाएगी तो उस टाइम में ये ज्यादातर लोगों के साथ होता है, आप लोगों ने भी जीवन में अनुभव किया होगा कि जब अच्छा समय चलना स्टार्ट होता है ना, तो इंसान अक्सर जो वो समय भूल जाता है कि कुछ साल पहले तक राहु की दशा में मान लीजिए वो कहां कहां मारा मारा फिरता था, और अब जब समय अच्छा आ गया तो वो सारे देवी देवता, सब चीजें, सारी पाठ साधनाएं, सब पुण्यक्रम, उन सबको वो फालतू बताने लग जाता है, क्योंकि समय ठीक चल रहा है भाई। अब तो वो स्थिति है कि वो भगवान को भी भगवान कहे ना कहे, नमस्कार करे ना करे, है ना। ये भ्रम की स्थिति बन जाती है फिर लोगों के साथ। उन्हें लगने लग जाता है कि भी अब सब सही है, ठीक है ना, सब सही थे, नहीं हमने जो समय सही में जो कर दिया बस वही सब सही है। यहां गड़बड़ हो जाती है लोगों से, वो भूल जाते हैं कि समय चक्र वो नहीं है जो आप देख रहे हैं, आप इसके पैरेलल बहुत कुछ चल रहा है। बुरा समय होता है सीखने के लिए, अच्छा समय होता है अप्लाई करने के लिए। बुरे समय में आपने जो सीखा उसे अच्छे समय में अप्लाई कीजिए, ताकि आगे फिर, क्योंकि दिन के बाद रात है तो रात के बाद फिर दिन है भाई, दिन के बाद दिन थोड़ी आएगा। ये ईश्वर की सृष्टि है, व्यवस्था है। प्रमाण आपके सामने मैं दे रहा हूं कि राहु की अगर महादशा को आप रात मान लें, बृहस्पति को दिन मान लें, तो बृहस्पति को फिर भगवान ने शनि को डाल दिया कि राहु की दिशा में तंग थे, कुछ नहीं सीखा, बृहस्पति के टाइम में राहत आई तो पूरा धुआं उड़ा दिया हर चीज में, कुछ नहीं जमा किया, कुछ नहीं सीखा। आगे फिर रात आने वाली है भाई, शनि आएगा, वो तो लेगा परीक्षा ना। बताओ भाई क्या सीखा, क्या अप्लाई करा, क्या लेवल अप हुए, नहीं हुए तो शनि फिर 19 साल स्ट्रगल ही स्ट्रगल। अब शनि की 19 साल की दशा, राहु की 18 की, बीच में 16 की बृहस्पति की और 19 की शनि की निकाल के आधी जिंदगी निकल गई इंसान की, बचा क्या। समझना जरूरी है आप लोगों को, ईश्वर की व्यवस्था को समझें। समय चक्र आपके हाथ में नहीं है, वो चलता चला जाएगा। आपके ग्रह आपके हाथ में परिणाम जो दे रहे हैं वो नहीं है, आप उनको बैलेंस कर सकते हैं। जो आप कर्म करके आए हैं उनके कर्म फल सामने आएंगे, परिस्थितियां बनकर उनको बैलेंस कर सकते हैं, और उसमें आपकी सहायता करते हैं आपके पितृ। जहां तक आप अपनी गाड़ी को धक्का मार सकते हो मार लोगे, लेकिन उसमें एक्स्ट्रा हेल्प भी तो चाहिए। तो ये पितरों वाली व्यवस्था ईश्वर ने इसीलिए बनाई थी कि हर मनुष्य देवता को नहीं साध सकता तो वो भी पितरों को बल दे ले। खानदानी ऊर्जा है, एक जैसी ऊर्जा माहौल बनाएगी, सपोर्ट बन जाएगा। अब वो कैसे होगा, जो 4-5 मैंने स्थितियां बताई उनमें से अक्सर लोगों का एक भ्रम है कि संतान को लेकर के, घर में संतान हो गई तो पैसा ठीक आ रहा अच्छे समय में, तो भाई अब सब सही है, पितृदोष रहा नहीं हमारा। अब क्या करें आप, ऐसे जितने भी लोगों से जाकर के पूछिएगा, क्या 12 महीने पैसे की एक स्थिति बनी रहती है। घर में जो संतान हो गई है भाई, ऋषि मुनि ने बोला संतान सुख। पितृ जब पीड़ित होंगे, आपकी ग्रह स्थितियां अगर कमजोर पड़ेंगी तो संतान की तरफ से आपको कष्ट आने स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि संतान आपके साथ डायरेक्ट जुड़ी हुई है, आपके डीएनए में है, आपका ऊर्जा तंत्र आपके परिवार कुनबे के साथ जो जुड़ा है। संतान का सुख जब खराब होगा, कैसे होगा, संतान से आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो पूरी ना हो, संतान का स्वास्थ्य खराब हो, या संतान कलह करने लग जाए, घर में झगड़े झंझट, आपका नाम खराब करने लग जाए, या
और किसी भी वजह से संतान यदि पीड़ा में है तो इन सब कारणों से अंततः आप ही पीड़ा में आओगे या कोई और आएगा। आपके पड़ोसी को थोड़ा ना कोई तकलीफ होगी। तो जिस किसी भी व्यक्ति के घर में कोई ग्रह की दशा चल रही हो, अगर उनको उनकी संतान की वजह से कोई पीड़ा होती है तो आप समझ लीजिएगा कि पितृ जो हैं वो हेल्प नहीं कर पा रहे और कहीं ना कहीं पीड़ित हैं। ये निशानी बता रहा हूं आप लोग, ठीक है? ऑब्जर्व करके देखिएगा। जरूरी नहीं कि सबके घर में ही, मैंने ऐसे से अमीर लोग देखे, करोड़ोंपति लोग मर्सिडीज में घूमते हैं। पैसे की कोई कमी नहीं, काम की कोई कमी नहीं, बरकत की कोई कमी नहीं, समाज में नाम रुतबे की कोई कमी नहीं, लेकिन संतान वाले मामले के अंदर मामला फेल है उनका। ये तो मैं कह ही नहीं रहा कि संतान हुई ही नहीं, वो तो सेपरेट चीज छोड़ दो। संतान का सुख जो है उसमें व्यवधान मिलेगा, ठीक है? तो ये पहचान खास दो। अब जितने भी ऐसे लोग हों जिनको लगता है कि भाई उनकी संतान को लेकर के ये फैक्टर समझ में आ गया, तो ये साल उनके लिए बड़ा फायदेमंद है। वो भ्रम में मत रहना ये चीज अच्छा ग्रह चल रहा है कुछ भी है, ठीक है ना? अब वो पितरों की प्रसन्नता, पितरों के अनुष्ठान को दूसरे एंगल से मत देख के चले। वो इसलिए जरूरी है कि आपने एक फैक्टर पकड़ लिया कि भाई संतान को लेकर के दिक्कत आ रही है, संतान के सुख में बाधा पड़ रही है, जिससे आपको पीड़ा मिल रही है, तो ये इंडिकेशन है कि आपके पितृ पीड़ित हैं। बात को समझिएगा। अब इस साल आपके पास मौका बहुत अच्छा क्यों आ गया? क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि डायरेक्ट, अपनी राशि का बृहस्पति है, 12-13 साल बाद घूम के आते हैं। बृहस्पति की दृष्टि डायरेक्ट जो है सूर्य चंद्र पर रहेगी अब की बार की जो अमावस्या, यानी एक ही झटके के अंदर आप सबके पास इतना अच्छा अवसर रहेगा कि संतान की पीड़ा का निवारण जो करना है उसमें पितृ आपकी हेल्प करने के लिए आ जाएंगे, क्योंकि आप उनको बल दोगे। आपका बच्चा अगर घर में बिगड़ गया है, वो आपकी बात नहीं सुन रहा है या किसी भी कारण से तकलीफ में है और आप वहां कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो वहां जो डिवाइन हेल्प की हम बात करते हैं ना, वहां पितृ आएंगे हेल्प करने के लिए। तो वो तब हेल्प कर पाएंगे भाई जब आप उनको पावर दोगे, क्योंकि जिम्मेदारी आपके ऊपर आ गई। कड़ियां जोड़ रखी हैं ईश्वर ने, ठीक है ना, अपने हाई लेवल की व्यवस्था है। तो अब ये होगा कैसे? इसके लिए कुछ व्यवस्था भगवान ने बनाई। आप जब भी कभी, ध्यान से सुनिएगा जो मैं बता रहा हूं, कि आप जब भी, मतलब मैंने कोई भी मनुष्य की बात में कह रहा हूं, जब भी कोई मनुष्य तप करेगा, तप में 3 चीजें आ जाती हैं। तप में ध्यान, मेडिटेशन, तपस्या जिसको हम कहते हैं, जप आ जाता है, जप यानी कि कोई मंत्र साधना वगैरह करना, जाप करना, और तीसरा पश्चाताप करना। जो पश्चाताप होता है, प्रायश्चित जिसको बोलते हैं, वो भी तप होता है। कोई गलती की हुई होती है तो मनुष्य उसके लिए प्रायश्चित करे। तो ये तप के अंदर 3 चीजें आ गई। मनुष्य यदि तप करे, मनुष्य सत्कर्म करे। सत्कर्म माने अच्छे कर्म, पुण्य कर्म, किसी का दिल ना दुखाए, परोपकार के कार्य करे, सहायता करे जितने लोगों ने करे, ऐसे कर्म करे जो कर्तव्य स्वरूप हो, अपनी जिम्मेदारी मान के करना, वो सारे सत्कर्म में आते हैं। और जिनको करने के बाद उस खुद की, मनुष्य की अपेक्षा नहीं होती लोगों से, लोग उसे दुआएं दें। अगर आप अपनी ड्यूटी बेहतर परफॉर्म करेंगे अच्छी भावना के साथ, तो बदले में दुआएं मिलेंगी आपको, ये गारंटेड है। तो ये जिस भी कर्म के बदले आपको दुआ मिली, वो समझ जाना वो सत्कर्म हो गया, ठीक? सत्कर्म ही एक तरीके का यज्ञ है, इसलिए इसको कभी कभी शास्त्रों में जो है ना, तप के साथ यज्ञ भी जोड़ दिए गए। यजन कर्म जिसको बोलते हैं, यज्ञ कर्म इत्यादि, गीता में जिसे बोला है। यज्ञ कर्म में मंत्र जाप करके आहुतियां डालना, देवताओं को बल मिले इस तरीके से, और अच्छे काम करना, परोपकार करना, ये कई तरह के यज्ञ होते हैं। खाली यज्ञ का ये नहीं कि हवन ही कर दिया हमने। तो ये सत्कर्मों में यज्ञ वगैरह सब आ गए, जिससे भलाई हो रही है। पर्पस हुआ ना कि एनवायरमेंट साफ हो, दूसरे की भलाई के लिए जो किया जाने वाला कर्म है वह यज्ञ हो जाता है, और वो सत्कर्म में आता है, पुण्य कर्म में आता है। तो ये 2 चीजें हो गई। तीसरी चीज आ जाती है आपके लिए त्याग। अब त्याग में 2 चीजें हैं, अपने आप से 2
तरीके से चीजों को आप अलग करते हैं, एक दान के जरिए, एक बलिदान के जरिए। दान और बलिदान में क्या अंतर होता है मैंने पहले भी बताया है। दान वो है जो चीज आपके पास एक्सेस में है और आपको सामर्थ्य दिया है ईश्वर ने उस चीज का, चाहे वो बाहुबल हो, चाहे वो धन बल हो, चाहे वो ज्ञान बल हो, कोई भी चीज हो, तो एक्सेस में है। जब आप वो किसी को दे भी देंगे तो भी आपके पास कुछ घाटा नहीं पड़ेगा उस चीज का, है ना। एक तरीके से आप वो चीज बांट रहे हैं, तो वह चीज दान में आ गई, माने बांटना। और बलिदान हो गया त्याग का वह स्वरूप जो चीज आपके पास पूरी पूरी थी और अब वो चीज आपने किसी अन्य को जो और ज्यादा जरूरतमंद था, परोपकार की भावना से, उसकी सहायता की भावना से, समाज के कल्याण की भावना से आपने वो चीज उसे दी। यहां ये त्याग का सबसे शुद्ध रूप आता है, बड़ा हाई लेवल की चीज होती है बलिदान करना, तभी बलिदान सैक्रिफाइस जिसको बोला गया है ना। प्राचीन पौराणिक कथाओं में से लेकर के हमेशा आप देखते हैं ना, चाहे वो क्रांतिकारी लोग, उन्होंने अपना जीवन का बलिदान कर दिया, किसी ने अपने राज्य छोड़ दिए, किसी ने कुछ किए, तो ठीक है, उसमें थोड़ा सा समझदार भी होना जरूरी होता है बलिदान के टाइम पे। इमोशनल होकर के नहीं करना है, थोड़ा सा समझदार भी होना जरूरी होता है। इमोशनल डिसीजन जो होते हैं वो खराब कर देते हैं। तो जैसे भगत सिंह ने इमोशनल होकर के बलिदान कर दिया आपने कि घर घर से भगत सिंह निकलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ ना। तो वो एक तरीके से आप देख के चलो तो क्या हुआ, 1931 में अपना बलिदान दिया, 47 में जबरदस्ती इंडिया को कह दिया कि हाँ जाओ तुम आजाद हो, क्योंकि उस टाइम तो कोई आंदोलन तो हुआ नहीं था, सबको मालूम है हिस्ट्री। तो वो 16 साल में उम्मीद तो ये थी कि घर घर से भगत सिंह निकलेंगे, भगत सिंह निकला नहीं आज तक भी कोई और। तो बलिदान जो है ना वो इमोशनल डिसीजन नहीं लेना है आपको। तो दान आप सरप्लस में जो भी चीज आपके पास है, चाहे वो धन है कुछ और चीज, वहां भी थोड़ा सा दिमाग ये लगाओ कि सुपात्र को दान दिया जाए। शास्त्रों में ये बात कही गई है, जो डिजर्विंग है, क्योंकि ना तो ज्ञान, ना धन, ना कोई और चीज आप ऐसे ही खामखा नहीं बांट सकते। वहीं देंगे जहां उसकी कदर है, यानी जहां उसको लोग डिजर्व करते हैं, जरूरत है। तो 3 चीजें आ गई, तप, सत्कर्म और त्याग। ठीक है, इसके बाद आती है सेवा। सेवा, ये चारों चीजों को अगर हम मिला दें आपको, तो ये 4 सिस्टम भगवान ने आपको दिए। सेवा माने सर्विस, निस्वार्थ कर्म जिसको हम कहते हैं। आप बदले में कुछ भी अपेक्षाएं नहीं कर रहे हैं, आपको जो सेवा एक तरीके की भक्ति जैसा ही काम हो जाता है ना, डिवोशन हो गया। डिवोशन में आकर के आप जब किसी के प्रति कुछ कर रहे हैं, दैट इज सेवा। किसी भी तरीके से करें, सबको मालूम है, सब समझदार लोग हैं, ज्यादा इसको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि असल चीज बता रहा हूं वो सुनिएगा। अब ये 4 जो तरीके हैं आप लोगों के पास, शास्त्रोक्त कोड ऑफ कंडक्ट आप इनको समझ लें मनुष्य के लिए। जब आप ये सब काम करते हैं सही ढंग से, कनेक्शन के साथ, भाव के साथ, तो आप वाइब्रेट करते हैं। आपकी एनर्जी की जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो बढ़ती चली जाती हैं, और जितना हायर फ्रीक्वेंसी पे आप अच्छी ऊर्जाओं के साथ कनेक्ट होंगे, वाइब्रेट होंगे, तो ये अच्छे पितृगण हो गए, आपके देवतागण हो गए, ये सब हाई फ्रीक्वेंसी वाली एंटिटीज होती हैं। तो इनके साथ आपका कनेक्शन तुरंत बैठ जाता है, तो वो आपकी ऊर्जा से बली होकर के बदले में आपको और बेनिफिट देना शुरू कर देते हैं। अब आप इनको यूं समझ लीजिए कि ये आपके पितृगण जो हैं, ये आपके पास जो एक टॉर्च है, मान लीजिए ये वो है जो जिसको चार्ज करना पड़ता है। आप दिन के टाइम में अगर इसको चार्ज कर दोगे, तो रात को जब आपको जंगल से निकलना होगा या कहीं अंधेरे से निकलना होगा, तो दिन के टाइम में चार्ज की हुई यही टॉर्च जो है आपको रास्ता दिखाएगी, आपके लिए रोशनी का साधन बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी। यही खेल है सारा। छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं, कनेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा। तो ये जो 4 कर्म मैंने बताए आपको, 4 तरीके बताए, इन चारों तरीकों में से जो भी आप बेहतर तरीके से करोगे काम अपने पितरों के निमित्त, उससे आपकी जो ऊर्जा हाई वाइब्रेशन पे जनरेट होगी, उससे आपके पितरों को बल मिलेगा, उससे उनके बंधन खुलने शुरू होंगे। जिसके पास खुद का कोटा अच्छा था वो आगे निकल जाएंगे, सदगति को प्राप्त करेंगे, वहां तो पुण्य कर्म मिल ही रहा है। और जो आगे नहीं भी जाएंगे या कहीं भी होंगे या चले भी जाएं, तो भी अंततः हर तरीके से आपको बेनिफिट देने वाले हैं बदले में, क्योंकि आपके साथ डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। ये चारों कर्म
हर व्यक्ति को पता भी होंगे, नहीं पता तो जैसे मैंने बता भी दिए इतने सिंपल तरीके से, लेकिन हर कोई अपने ही माया में, अपनी ही प्रकृति में, त्रिगुण के अधीन है सब कुछ, प्रकृति में आपको पता है, ऐसा उलझा हुआ है कि वो ये रूटीन मेंटेन नहीं कर पाता। ना लोग तप ढंग से कर पाते हैं, ना लोग सत्कर्म कर पाते हैं, सब चीजें ओकेजनल हो गई हैं। और ना त्याग तो छोड़ ही दो कहानी, ठीक है ना। दान बलिदान, दान भी हो रहा था जरूरत के हिसाब से है। अब शनि भारी हो गया तो दान कर रहे हैं भाई, वो निस्वार्थ थोड़ी, वो तो स्वार्थ आ गया, पर ठीक है वो भी काम करेगा ना कुछ। तो मैंने हमेशा बोला ना कि आप अगर फॉर्मेलिटी से भी अच्छा काम करोगे कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही उसका, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। और भाई सेवा आ गई है, ठीक है ना। तो ये चारों चीजों को आप रूटीन में नहीं मेंटेन कर पाएंगे तो क्या होगा। अब जो कर रहे हैं वो किसी भी तरीके से हो, किसी भी धर्म में हो, किसी भी आइडियोलॉजी को मानने वाले हों, ऑटोमेटिकली उनके पितरों को उससे बल मिलता रहेगा, सदगति मिलती रहेगी, ठीक है। जो खुद नहीं कर सकते ऐसा, क्योंकि ओकेजनल हो गए ना सारी चीजें, माया के अधीन आप, उनके लिए ऋषि मुनियों ने व्यवस्था कर दी कि भाई ये टाइम पे आप कर लिया करें। आध्यात्मिक कार्य करने के लिए कभी नवरात्रे आ गए, कभी गुप्त नवरात्रे आ गए, कभी और ओकेजन आ गए, उनके बहाने आप कर लो भाई, माहौल बन जाता है ना लहर पूरे देश में। ऐसे ही पितृपक्ष का ये सिस्टम आपके पास समय आ गया। इस समय विशेष के अंदर आप पितरों से बेहतर तरीके से कनेक्ट हो जाओगे। अब जिनको ना समझ में है ना, वो ज्यादा दिमाग की मगजमारी मत करना, ठीक है ना, क्योंकि जरूर नहीं कि सबको सारे सब्जेक्ट समझ में आ जाएंगे, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है, जो चीज समझ से परे होती है उसे या तो डिनाई करेगा या उस पर हंसेगा, लेकिन हकीकत नहीं बदलती है उससे, ठीक है ना। ये बिल्कुल वैसा ही है, मुझे पता है बहुत, क्योंकि मेरे 22 साल के करियर में ज्योतिष में, एस्ट्रोलॉजी में और स्पिरिचुअलिटी के अंदर मैंने बहुत दुनिया ऐसी देखी जो जितनी उनकी कुंठित सोच जहां तक देख सकती है, उनको उससे आगे कुछ नजर ही नहीं आता, ना वो देखना चाहते हैं। ये वैसी स्थिति है कि एक बिल्कुल ही आप यूं कह के चले ना, मैं हमेशा जैसे बोलता हूं, मान लीजिए आपको कोई भाषा नहीं आती है, आपको चाइनीज नहीं आती है, तो चाइनीज लैंग्वेज की कोई बुक अगर आपको दे दी जाए तो आप ऐसे पढ़ोगे क्या है इसके अंदर, कुछ नहीं है, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। और हर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कहेगा ना कि हाँ ये मेरी समझ की कमी है कि मैं इसे ना समझ पाया, ठीक है। पता नहीं इसमें कितना मूल्य ज्ञान हो भाई, सीख लो वो लैंग्वेज तो पता नहीं क्या आप डिकोड कर लो। संस्कृत है अपनी, जैसे कितने शास्त्र पढ़े हैं आपने, तो लोगों की खुद की इनकैपेबिलिटीज होती हैं, वो एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं, जिससे वो चीजों को, परंपराओं को छोड़ते चले गए और हैं पीड़ा में। अब उनका सारा जो तामझाम है उनके अपने कर्म पे रहेगा निर्भर। जिसका कर्म तो ठीक हो गया, डेडिकेटेड हो गया, वो तो फिर भी जिंदगी को दिशा दे गया। जिसका ना हुआ वो क्या करेगा, वो मैक्सिमम फिर वही गोल गोल घूम रहे हैं बस, ठीक है ना। वही फिर छल प्रपंच ये सब चल रहा है। मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, सारी कम्युनिटीज का यही हाल है। तो मेन जो चीज है, अब रूटीन आप मेंटेन नहीं कर सकते, सब में उतनी डेडिकेशन नहीं है, अपने ग्रहों के प्रारब्ध के अंदर फंसे हुए हो, आसपास के माहौल आपके बस में नहीं है, तो करें क्या। ये ओकेजनल जो चीजें आपके पास आती हैं, जैसे अभी श्राद्ध पक्ष आ गया, तो इसमें आप देखिए चारों में से आप क्या कर सकते हैं। अपने लेवल पे जो कर सको वो कर लो ना भाई, उसका पुण्य मिलेगा। भाव से करोगे बड़ी अच्छी बात है, दिल से कनेक्ट होकर के नहीं कर पाओगे तो भी कुछ ना कुछ तो लाभ मिलेगा। अब जो लोग अपने आप यहां भी कुछ नहीं कर पाते हैं, उनके लिए हर साल हम व्यवस्था करते हैं। इस साल हमने 2 तरीके से काम किया है। पिछले साल वाले जो थे वो वही तरीका है ही है, ऑनलाइन जिसने पितृपक्ष पूजा करनी है अपने अपने घर पे वो कर लेंगे। बहुत सिंपल तरीके से लास्ट ईयर हमने बहुत सारे लोगों को कराई थी, उससे पहले भी कराते रहे हैं, तो सबको फायदा रहा। जिसने भाव से दिल से किया उसको भी फायदा हुआ, जिसने फॉर्मेलिटी में किया उसको भी हुआ। तो जो लोग मुझ तक डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते, दूर बैठे हैं, कोई कहीं है कोई कहीं है, तो इस पितृपक्ष के दौरान 10 तारीख से शुरू हो जाएगा, 25 तारीख तक है, 10 सितंबर से 25 सितंबर तक। तो अपने घर पे बैठ करके बहुत सिंपल तरीके से आप अपने पितरों को बल देने के लिए पितृपक्ष की पूजा कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए कॉन्टैक्ट डिटेल सब अवेलेबल हैं पेज पर, वो आपको मिल जाएंगी। और जो जो लोग इंटरेस्टेड हो बात कर लेना, आपको सारी डिटेल समझा दी जाएगी। पुराने लोग जो लास्ट ईयर जिन्होंने किया था वो भी रिपीट कर सकते हैं, क्योंकि जैसा मैंने बताया ये ऐसा नहीं है कि आपने एक बार किया और जीवन भर मुक्त हो गए। अपने लिए कर रहे हो यार ये, ठीक है। कल खाना खाया था कौन सा, आज खाना खाने की जरूरत नहीं है, ये तो रिचार्ज करना है खुद को। कल नहाए थे, आज भी तो नहाने की जरूरत पड़ी, शुद्धिकरण की जरूरत है, तो अपने लिए कर रहे हो तो इसलिए हर साल करते रहोगे। दूसरा व्यवस्था ये है, ये तो ऑनलाइन वालों के लिए हो गया। दूसरी व्यवस्था एक और है, क्योंकि अब हमने मेडिटेशन सेशन स्टार्ट किए हैं, जिन भी लोगों ने ज्वाइन किया है उनका सब सिस्टम एक्टिवेट होना शुरू हो गया, ट्रिगर कर दिया।
उनके लिए व्यवस्था की है कि वो लोग जो मेडिटेशन का सेशन ज्वाइन करके, और साथ में ईश्वर की कृपा से ये समय भी अच्छा मिल गया आपको पितृपक्ष वाला, तो इसको कंबाइन करके भी एक प्रोग्राम बना दिया कि जो लोग आ सकते हैं वो 10 तारीख की मेडिटेशन का सेशन ज्वाइन करेंगे जिस दिन पितृपक्ष शुरू हो रहा है, और 25 तारीख का जिस दिन एंड हो रहा है उस दिन का भी करेंगे। तो ये 2 मेडिटेशन के जो सेशन हैं ये स्पेशली डिजाइन इसलिए कर दिए कि जो आ सकता है वो अपने पितरों को बल कैसे दे। ठीक है, अब दोनों ही मामलों के अंदर किस तरीके से काम होगा, जो मैंने सबसे पहला बताया था आपको तप, क्योंकि मेडिटेशन हो रही है तो मैं तपस्या के ऊपर बल देता हूं। तो मेडिटेशन जो है, ध्यान जो है, वो तपस्या का है। जप जो है, मंत्र जो जपना है, वो भी तपस्या का ही बल है। इससे आपका तपोबल बढ़ेगा। आपका तपोबल बढ़ेगा तो आप हायर एनर्जी, हायर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करोगे, और धड़ाधड़ इस टाइम में जो संयोग बना हुआ ग्रहों का, अपने पितरों को बल देते चले जाओगे। संभवतः इस लेवल पे कोई वाइब्रेट कर जाए, क्योंकि तो आपका भाव है, जिसका भाव कनेक्ट हो जाएगा उसका तो तीर बहुत हाई लेवल पे निशाने पे लगने हैं। पता नहीं कितने पितरों को मुक्त कर जाओगे, कितनी आशीर्वाद ले लोगे, कितनी ऊर्जाएं ले लोगे। जो पूरी तरीके से भी कनेक्ट ना हो पाएगा तो भी खाली तो वो भी नहीं जाएगा, कुछ ना कुछ तो वो भी लेके आएगा। ठीक है ना, ये वैसा होगा ना, एक फलदार पेड़ के ऊपर कोई चढ़ गया हिम्मत करके, उसे चढ़ना आ गया तो खूब सारे अपने थैले आम के भर लाया भाई वो, और जो नहीं चढ़ पाया उसके नीचे भी खड़ा था तो कुछ ना कुछ तो उसे भी फल मिलेगा, खाली हाथ तो वो भी नहीं जाएगा। यानी आसपास रहने का, उस माहौल में, उस डोमेन में, स्पिरिचुअल डोमेन में रहने का लाभ मिलेगा। तो ये 2 तरीके हैं इस पितृपक्ष में अपने पितरों को बल देने के लिए और खुद को बल देने के लिए। कुंडली में यदि पितृदोष प्रेत दोष है तो उसको पैसिफाई करने के लिए जो लोग आ नहीं सकते वो ऑनलाइन वाला प्रोग्राम जो लास्ट ईयर वाला था वही सेम ज्वाइन कर सकते हैं, और जो आ सकते हैं तो मैं तो बोलूंगा आए, आप आ करके वो चीज को स्टार्ट करें। 2 ही दिन की तो बात है, एक 10 तारीख को आना है और एक उसको आना है। उसका प्रभाव सबसे जबरदस्त है। उसका कारण क्या है, जो घर पे करोगे वो भी सही है, लेकिन जो आएगा मेडिटेशन में उसके साथ सबसे बड़ी खूबसूरत बात ये होगी कि उसका भाव वहां पे कनेक्ट करवा दिया जाएगा, क्योंकि इसमें भाव का कनेक्शन जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आप दिल से कोई काम करोगे आपका भाव जागृत होगा, आपका आकाश तत्व जागृत हो जाता है, और आपकी जो ऑरा की जो ऊर्जा है ना वो बहुत हाई लेवल पे चैनलाइज होना स्टार्ट हो जाती है। जो लोग आए थे मेडिटेशन में उनको पता है, वो माहौल बनता है, वहां पर वो चीजें कराई जाती हैं। ठीक है, पिछली बार 45 मिनट्स की थी, अब की बार 1 घंटे की होगी, क्योंकि स्पेशल है 1 घंटे का मेडिटेशन प्रोग्राम। तो जो आ सकता है वो आए भाई, पितृपक्ष की स्पेशल है, और कमाल खुद देखेंगे। वो भाव जागृत होगा। 10 और 25 के बीच में जो करने के काम होंगे अपने घर पे वो इतने सिंपल होंगे, आप सोच भी नहीं सकते कि इतनी आसानी से भी पितरों के साथ कनेक्शन बन जाता है क्या। बहुत सरलता से काम होता चला जाएगा, कोई तामझाम नहीं। दोनों के प्रोसीजर में फर्क रहेगा। जो घर पे करेंगे उनका अलग है, जो ये मेडिटेशन सेशन के साथ कंबाइन करके करेंगे उनका थोड़ा सिंपल है। बस इसमें मेहनत यही है कि पहले और आखिरी दिन आना, 10 तारीख और 25 को। बीच का तो इतना सिंपल है आप सोच नहीं सकते। शायद हर रोज गाय को एक रोटी देने से ही आपका काम चल जाएगा, जो सीक्रेट वहां रहस्य बताया जाएगा। अब आप देखिए आपको क्या करना है। तो लेकिन ये सबसे अनुकूल जो समय है वो है तपोबल के जरिए आप पितरों को बल दें, खुद को बल दें। अपने लिए ही कर रहे हो, हकीकत तो यही है। ठीक है, और बाकी लेक्चर्स चलेंगे, बताया जाएगा कि सत्कर्म और क्या कर सकते हो, किस तरीके से क्या दान करो, और दान में क्या बलिदान क्या कर सकते हो और क्या नहीं करना चाहिए। वो सब बातें वहां होती हैं, क्योंकि यहाँ लाइव पे उतनी नहीं बन पाती, वहाँ डायरेक्ट बातें चलती हैं, क्योंकि यहाँ तो मैं ही बोलता रहता हूँ। वहाँ लोग क्वेश्चन क्वेरी रखते हैं तो और बातें निकल के आती हैं महादेव की कृपा से। और सेवा कर्म क्या किया जाए उत्तम। तो ये कुछ बातें थी जो आपसे साझा करनी थी। समय बहुत बढ़िया चल रहा है, और पितृपक्ष से पहले अभी गणपति का चल रहा है। जिन लोगों ने ज्वाइन कर रखा है सबका बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया हाई लेवल पे गणपति की कृपा उन पे बचाव कर रही है। सबसे बड़ी बात है उनके सब विघ्न हर रही है। ठीक है ना, क्योंकि जिन जिन का भी यहाँ चल रहा है सबका फीडबैक है मेरे पास। कोई ढंग से नहीं भी कर पा रहा तो भी उसकी खाना पूर्ति हो जाती है। ये इस समय विशेष का ये महत्व रहता है। ठीक है ना,
तो आप सबको मैंने बस यही जानकारी देनी थी। जिसको भी जो भी प्रोग्राम ज्वाइन करना हो और कोई जानकारी चाहिए हो तो नंबर शेयर हो गया है कमेंट्स के अंदर, आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। और बाकी श्राद्ध पक्ष की जो डिटेल्स हैं वो 1-2 दिन पहले कि किस दिन कौन सा श्राद्ध है वो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है ना। वैसे भी ये तो सोशल मीडिया का जनरल सा है, हर जगह जारी हो जाता है, ठीक है। 10 तारीख से श्राद्ध है, पूर्णमासी का श्राद्ध भी उसी दिन है, और एकम का जो प्रतिपदा जिसको बोलते हैं पहली तिथि, उसका भी श्राद्ध 10 तारीख को ही है। अब की बार एक श्राद्ध जो है 17 तारीख का नहीं होगा, ठीक है, और 25 तारीख को लास्ट अमावस्या का श्राद्ध है। बाकी डिटेल आप लोगों से जल्दी शेयर कर दी जाएगी। किसी और को कुछ पूछना हो तो आप लोग बता सकते हैं, मेरी तरफ से बस यही बात है, ठीक है। जी, ये ऋतु जी ने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है कि अगर गया में आखिरी रिचुअल किए हैं तो फिर भी घर में श्राद्ध करना चाहिए। मैं देखिए यही चीज समझा रहा हूं आप लोगों को, ये कोई ऐसा नहीं है मामला, क्योंकि श्राद्ध श्रद्धा से किया गया पुण्य कर्म है। आज का जो लाइव अगर आप लोग किसी का टेक्निकल इशू ना रहा हो तो वही अलग बात है, नहीं तो मैंने बड़े सिंपल तरीके से समझा दिया है कि श्राद्ध का जो कर्म है आप पितरों के निमित्त जो कर रहे हो वो एक तरीके से स्वयं के लिए ही कर रहे हैं। एक बार आपने पौधा अगर कहीं जाकर के लगा दिया, अपने घर में भी अगर एक बार एक पौधा लगा दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसे दोबारा पानी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दोबारा खाद देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये ऐसी जगहों पर जो आप अनुष्ठान करके आते हो, पहले तो फर्क समझिए आप लोग, उन सभी लोगों के लिए बता रहा हूं जिन्हें लगता है कि वो गया जी जाकर के, नासिक जाकर के या किसी और जगह जा करके, नारायण शिला पे या बद्रीनाथ में कहीं पर भी जा करके वो कोई ऐसा कराए जिसके लिए शास्त्रों में कहा गया कि वहां कर दो तो वही सब फ्री हो जाता है। पहले वो भ्रम दूर कर देता हूं। ऐसी जगहों पर प्रोवाइडेड, बशर्ते सही ढंग से आपने वो कर लिया जो करना था, उससे होता क्या है भैया? उससे होता यह है कि अगर सही ढंग तीर निशाने पे लग गया, सही काम सही तरीके से हुआ, उससे ये होगा कि जो प्रेत ने आपके पितरों को पीड़ित कर रखा था, पितृ उससे मुक्त होते हैं सर। आप समझिए, इन जगहों पे किए जाने वाले अनुष्ठान से यह होता है कि जो खानदानी प्रेत लगे होते हैं, जो ना तो पितृ की कैटेगरी में आ रहे हैं ना उनका पीछा छोड़ रहे हैं, आपके द्वारा किए गए पुण्यकर्म वहां तक पहुंचने नहीं दे रहे हैं। यानी वो गंदगी है, वो गंदगी हटती है सर, वो भी तब अगर आप सही ढंग से करें। वरना तो प्रेत इतना बली हो चले हैं आजकल कि इन जगहों पर जाकर के भी जो लोग करके आते हैं पितरों तक वहां नहीं पहुंचता, उल्टा उससे वही बली हो रहे हैं। क्योंकि ड्रामेबाजी बहुत ज्यादा हो चुकी है ना, बहुत एक्सट्रीम लेवल पे जा चुकी हैं चीजें, और इसीलिए उसका प्रयास यही आसुरी शक्तियों का कि लोगों के मन में इन अच्छी जगहों का के प्रति आस्था टूटे। ये प्रेत से पितरों का पीछा छुड़ाने वाली जगहों के अनुष्ठान है। 99% तो सही होते ही नहीं है। ये बिल्कुल वैसा है कि फसल बो दी, उसके साथ वीड्स भी उगाएंगे। वीड्स को पता है ना कि वैसे तो वीड को खरपतवार जिसको बोलते हैं, उसको किसी ने खाद डालनी नहीं है, डालेंगे फसल को। किसान ने फसल को खाद डालनी है और वो उससे बढ़ कौन रहा है? उससे वीड्स बढ़ रहे हैं, उससे खरपतवार बढ़ रहा है, फसल तो मर रही है। किसान को लगता है यार मैं सारा काम कर रहा हूं, देखो मैं तो अपनी तरफ से खाद डाल दिया, हो गया फ्री में। जब फसल काटने का समय आएगा तब देखेगा दाना कमजोर हुआ पड़ा है, भाई मिला ही नहीं लाभ उस चीज का। ये खेल है सारा। तो ये भ्रम फैला रखा है समाज के अंदर, क्योंकि 99% तो हमेशा बोलता ही हूं कि ये प्रेत ही हैं जो ये बताने वाले लोग। क्योंकि अब आपको भी पता है कहां वो गुरुकुल परंपराएं रहेगी, कहां वो सिस्टम रह गए, कोई तपोबल से नहीं पढ़ रहा। ज्ञान आजकल जो है वो आपको शुद्ध जो असल ज्ञान है, जो बृहस्पति या शुक्र के जो हाई लेवल के ज्ञान है, तपोबल वाले ज्ञान है, वो कहां मिलेंगे? अब तो राहु का प्रपंच चल रहा है। एक किताब ज्योतिष की पढ़ करके लोग अपने आप को पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट बताना शुरू कर देते हैं। एक किताब सुनी सुनाई वीडियोस कहीं से सुन ली, कहीं से देख ली लोगों ने, किसी की पोस्ट वहां चिपकाई। एक चीज एक पोस्ट ढंग की कोई पढ़ करके वो अपने आप व्याख्यान देना शुरू कर देते हैं लोग। हर चीज स्क्रिप्टेड हो चुकी है। स्क्रिप्ट बोल बोल के लोग धर्मगुरु बने बैठे हैं। हम ऐसे टाइम में चल रहे हैं जहां राहु का प्रपंच चल रहा है। तो ये भ्रम है जो फैलाया गया है कि इन जगहों पर जाकर के आपने एक बार कर दिया तो अब आप फ्री किस चीज से हो ये तो किसी ने बताया ही नहीं। अगर ढंग से हुआ तो प्रेत से फ्री हुए। पितरों को तो बल देना है क्योंकि खुद को बल देना है।
आज की इसमें वीडियो में लाइव में मैंने यही चीज समझाई है, अगर आप उस बात को समझ सकें तो, ठीक है ना। तो श्राद्ध पक्ष का के जो पुण्यकर्म है उनका उससे कोई लेना देना नहीं, ये पुण्यकर्म है, ये करते चलिए। और 4 तरीके मैंने बताए हैं, उनमें से जो जैसे खुद कर सके बड़ी अच्छी बात है भाई, खुद ना कर सके तो किसी के मार्गदर्शन में, ये चारों में से जो भी अपनाएंगे उससे आपको बल मिलेगा, आपके पितरों को बल मिलेगा, ठीक है। उम्मीद आपको